Hello bachcho, let's read out the question first. In hydrogen atom, the electron is making 6.6 in 10 to 15 revolutions per second around the nucleus in an orbit of radius 0.5 to 8 angstrom. The magnetic moment in ampere meter square will be. So देखिए यहाँ पर क्या हो रखा है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6.6 इन 10 to 15 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड इतना रिवॉल्यूशन करता है. सो बेसिकली ये आपको दे रखा है ओमेगा का मान जो कि है 6.6 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड के बराबर. ठीक है. और उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस का मान हमें दे रखा है 0.528 एंगस्ट्रॉम के इक्वल. ठीक है. सो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है एम्पियर मीटर स्क्वायर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basic सा formula होता है कि current is equals to the charge into frequency हो जाएगा, that is omega. ये एक formula use करेंगे. और area का formula for the circular part, this will be equals to pi r का square. And now the main formula, that is magnetic moment, उसका formula क्या होता है, I into A के बराबर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई की जगह पर मैं क्यू इंटू ओमेगा रख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय, और ए की जगह पर एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ रख सकता हूँ, दैट इज पाई आर का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू नो चार्ज क्या होगा. सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ई जो कि होता है 1.6 इंटू 10 का मास ऑफ 19 कूलम. सो रख देंगे यहाँ पर. सो ये जाएंगे 1.6 इंटू 10 का मास 19 ऑफ कूलम मल्टीप्लाई बाय कितना रिवॉल्यूशंस कर रहा है 6.6 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें कितना दे रखा है 0.528 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो नियर अबाउट नियर अबाउट ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि लगभग 10. ठीक है. 10 इंटू 10⁻23 राइट. सॉरी 10⁻24 होगा ना, राइट. 10 इंटू 10⁻24. सो इसको फर्दर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर. ठीक है. सो सिंपली मैं यहां से बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आया है 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो जो ऑप्शन सी दिख रहा है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.